अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर देखें जी, बर्फ़ ख़त्म हो गई है और बारिशें ज़ोरों शोर से शुरू हो गई हैं। और इधर मैं अपने हस्बैंड को काट के देने लगी थी ये थोड़ा-सा फ्रूट। तो ये इस तरह यहाँ पे ऑरेंजेस होते हैं और ये साला-साल होते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है। बड़े-बड़े ऑरेंज होते थे, धूप में बैठकर ऊपर छतों में खाते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। तो ये इसके साथ मैंने काटा है जी खरबूज़ा, और खरबूजे के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी ये रेड रेड सी स्ट्रॉबेरी भी काट ली। तो ये फ्रूट्स की प्लेट तैयार हो गई है और ये मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो आज रात के खाने में बना रही हूँ दाल करेले। मेरे हस्बैंड ये करेले लेके आए थे, बड़े फ्रेश थे। तो मैंने कहा चलें इनको पका लूँ, बाद में आपको पता है सब्जियाँ फ्रिज पे पड़ी पड़ी ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो करेलों को इस तरह से मैंने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद इस तरह इसमें कट लगाकर और फिर मैंने स्पून से जो है इसके सारे सीड जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। स्पून से इनके सारे सीड इस तरह से निकाल दें ना तो ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये देखें करेले कितने साफ़ हो जाते हैं। अब इनके सीड भी निकालने के बाद अब मैं इनको बारीक बारीक सा इस तरह से काट लूँगी। तो करेलों को काटने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर नमक लगा के रख दूँगी ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। नमक लगाने के बाद इनको थोड़ा सा इस तरह से हाथों से मैं मल लूँगी। ये मलने से ये होता है कि ये सारा जो नमक है वो करेलों के ऊपर लग जाता है और फिर इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर करेलों को नमक लगा के जो मैंने रखा था उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। उनमें से नमक जो था वो मैंने सारा निकाल दिया था। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से ड्राई करके पैन में ऑयल डालकर इस तरह से इनको मैंने फ्राई कर लिया है। इनको मैंने सिर्फ लाइट ब्राउन ही फ्राई किया था, ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा फ्राई करें ना तो करेले बड़े सख्त हो जाते हैं और फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता। और ये जो इसकी ऊपर से ये जो स्किन थी जिसको बूरी कहते थे, मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे इसको बूरी कहा करती थी। तो इस तरह से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब आप इसको फ्राई करें ना तो इसको फ़ौरन आप ढक दें, वरना ये बहुत उड़ती है। तो इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर ये फ्राई हो रही थी तो साथ ही मैंने प्याज भी काट लिए, थोड़े से टमाटर भी काट लिए इसमें यूज़ करने के लिए। तो ये मैं दाल करेले बना रही थी। आप लोगों ने कीमा करेले या भरे हुए करेले तो बहुत खाए होंगे। एक दफ़ा इस तरह से ये दाल करेले भी बनाकर देखें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने हालोपिनो भी काट ली थी। तो आप भी कहते होंगे कि बाजी हर वक्त हालोपिनो ही काटती हैं, तो दूसरी मिर्चें नहीं बाजी काटती, क्योंकि मेरे घर में यही आती हैं, मेरे हस्बैंड को यही पसंद है। तो आपके घर में जो भी मिर्चें आती हैं ना आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेलों की वो स्किन थी या बूरी थी, वो भी फ्राई हो चुकी थी, उसको भी मैंने निकाल लिया था। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर और फिर मैंने इसमें ये मीडियम साइज़ का प्याज जो था वो भी काट कर बारीक बारीक मैंने डाल दिया था और इसको सिर्फ मैंने सौटे किया था। यानी उनका मैंने सिर्फ जो है वो कलर लाइट पिंक सा चेंज किया था, ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे। फिर मैंने मसाले ऐड कर लिए थे। मसालों में मैंने डाला था 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था ये सुरख मिर्चों का, और हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश मिर्चें भी डाल दी थी। आपको पता है ज़्यादा मसाले तो यूज़ होते नहीं हैं, यही 2-3 मसाले हैं जो हमारे खानों की जान है। इन्हीं को डाल लें तो हमारे खानों की शान बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप चने की दाल लेकर उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था और उसको मैंने फिर थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था और उसको सिर्फ मैंने 70% ही बॉईल किया था। ज़्यादा आपने इसमें दाल को गलाकर नहीं डालना, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर दाल को मसालों के साथ भूनने के बाद मैंने उसमें पानी डालकर इसको कवर करके रख दिया था। तो ये देखें हमारी दाल जो है वो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो अब मैंने इसमें जो करेले फ्राई किए थे वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और फिर इसको मज़ीद मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। ये बहुत मज़े के बड़े करारे करारे से बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है खाने में, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो करेले डालने के बाद मैंने इसमें ये टमाटर भी डाल दिए थे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इस तरह का कलर आता है। सारे कलर जब मिल जाते हैं ना, रेड, ग्रीन, येलो, और ये बड़े मज़े के लगते हैं और आँखों को बड़े अच्छे लगते हैं। और आपको पता है जब खाना आँखों को अच्छा लगे ना तो उसको खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो साथ ही मैंने इसको और चटपटा करने के लिए इसमें आधा लेमन भी निचोड़ दिया था और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और इधर जी अब मैं बनाने लगी थी इसके साथ कच्चे कीमे के कबाब।
क्योंकि इसके साथ ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैंने कहा चलो कीमा तो इसमें डाला नहीं है, तो इसके साथ ये कच्चे कीमे के कबाब बना लेते हैं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने इसमें ये प्याज और सब्ज़ मिर्च को डालकर चॉप कर लिया था, और ये मैंने हाफ़ पाउंड लिया है मटन का कीमा। इसको भी मैं इस तरह से चॉपर में डालकर, तो इसमें मैं बाकी मसाले भी डाल दूंगी, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश की हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्चों का, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला हल्दी का, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर इसको मैंने चॉपर में घुमा फिरा लिया। घुमाने फिराने के बाद फिर मैंने इसको मज़ीद नरम मुलायम करने के लिए इसमें 1 चम्मच जो था वो देसी घी भी डाल दिया। तो इन सब चीज़ों को मैंने कीमे के साथ अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब हम इसको चॉपर से निकाल कर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें हमने चॉप करके रखी थी, उसमें इस कीमे को सारा हम डाल देंगे, ताकि अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और इसके साथ ही मैंने इसमें ये मीट टेंडराइज़र डाल दिया था, ताकि जो कबाब हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। आपको पता है कीमे के कबाब हों या बीफ के कबाब हों तो वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र डाल दिया था, थोड़ा सा लेमन निचोड़ दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चे पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं कबाबों को टेंडर और गलाने के लिए। और इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें ये थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था, और इसको मिक्स करके मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि जो कीमा है उसमें सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर करेले और दाल देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर इसको मिक्स करके अब हम रख देंगे। और अब इधर बनाते हैं अपने जो कच्चे कीमे के कबाब। मैंने कीमे को आधे घंटे के लिए रखा था, अब मैंने उसको फ्रिज से निकाला है, तो ये देखें कितना ये सॉफ्ट कीमा बन गया है। इसको अब हम इस तरह से पतले पतले से कबाब बनाकर, इस तरह से आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, या एयर फ्राई में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके ऊपर ये मैंने थोड़ी सी हालोपिनो लगा दी थी, और एक टमाटर को इस तरह गोल काट कर इस तरह कबाब के ऊपर रख दें, तो इससे कबाब बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो इनको मैंने 10-15 मिनट कवर करके रख दिया था। तो ये देखें हमारे कबाब कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर जो बाकी का कीमा था उसके कबाब बनाकर मैं उनको एयर फ्राई में रखने लगी थी। तो मैंने कहा आपको मैं दोनों तरीके से बता दूँ कि आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कबाब में फ्राई कर रही थी वो देखें वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने मज़े के ये हमारे कच्चे कीमे के कबाब बने हैं। और इस तरह का ये सूखा सूखा सालन बना होना तो उसके साथ ये चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। और इधर हमारे करेले दाल भी तैयार हो गए थे, उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दिया था, और जो मैंने कबाब एयर फ्रायर में रखे थे वो भी रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें मेरे कबाब सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं करने लगी हूँ करेले दाल को डिश आउट, और इसको भी मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा ये करेले दाल का जो सालन है वो रेडी हुआ है। ये देखें इसकी लुक देखें, कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर जी हमारा डिनर जो है आज का वो तैयार हो चुका है। अब करेले दाल के ऊपर मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दिया था। अब मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ कि हमारे ये कच्चे कीमे के कबाब और करेले दाल जो हैं ये कितने ज़बरदस्त तैयार हुए थे। तो यहाँ पर जी मैंने इसके साथ तंदूर की रोटी भी बना ली थी। तो तंदूरी रोटी यहाँ पर बना बना कर ना बाजी तंदूरी रोटी वाली बन गई हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।